दृष्टि से मैं एक बड़े मुस्लिम नेता का आपको कारनामे बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं तथा उनको हिंसा पर उतारू कर रहे हैं। फजल उर रहीम ने इस दृष्टि से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, एनसीपी के श्रीमान शरद पवार, तमिलनाडु के श्री सीएम स्टालिन सहित अनेकों बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक क्यूआर कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। उनकी फोटो मैं आपको बता रहा हूं। जिन जिन नेताओं से ये मिले हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, ये खड़गे जी, इसमें खड़गे जी के साथ दूसरे मुस्लिम नेता भी हैं। ये इमरान प्रतापी दूसरे सभी मुस्लिम नेताओं के साथ लॉ कमीशन को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है। शरद पवार के साथ और कुछ सांसदों के साथ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ, सपा के एक नेता के साथ, सिद्धारमैया के साथ, गहलोत साहब के साथ। और इसका मतलब यह है कि एक बड़े अच्छे बिल जो देश के इंटरेस्ट में है उस पर ये महोदय लोगों को एकत्र कर भड़काने का काम कर रहे हैं। अब इनके कबाड़े क्या है? फजल उर रहीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ, ट्रस्ट एवं मंदिरों की जमीन को अपनी निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश विशेषकर गल्फ कंट्री से अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और उस अवैध धन को राष्ट्र की अराष्ट्रीय कामों में ये काम ले रहे हैं। फजल उर रहीम कांग्रेस के इशारे पर देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं। इनकी बेटी सुल्ताना जयपुर महिला कांग्रेस की महासचिव है। इनका दामाद मोहम्मद शोएब प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है। इससे स्पष्ट है कि इनके कांग्रेस से गहरे रिश्ते हैं और कांग्रेस के मिलकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। फजल उर रहीम के भाई जिया उर रहीम फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाकर वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। यथा फजल उर रहीम व जिया उर रहीम द्वारा 2005 से फर्जी इकरारनामे के जरिए जामिया हिदायत ट्रस्ट जो जयपुर में बना रखा है मुसलमानों ने, वह मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट की जयपुर एवं अहमदाबाद में स्थित 18 से 20 बीघा जो करोड़ों रुपए की जमीन है उसको बेच दिया तथा मुंबई में, उसके कागज में थोड़ा लाने में समय लगेगा, आदिवासियों की हजारों करोड़ की जमीन को बेच के
इलीगल एक्टिविटी देश में कर रहे हैं। इस संबंध में जब जामिया हिदायत की ट्रस्ट की जमीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेच दिया तो मुस्तकिस ने इनके विरुद्ध जयसिंहपुरा खोर में 5 मुकदमे दर्ज कराए। सीधा पुलिस ने मुकदमे नहीं लिए, इसलिए 156 की इस्तगासा के जरिए FIR नंबर 28/2021, FIR नंबर 29/2021, FIR नंबर 696/2021, FIR नंबर 160/2022 एवं FIR नंबर 249/2024 जो अभी थाना जयसिंहपुरा खोर में दर्ज की गई है। पुलिस ने सीधी FIR नहीं ली तो प्राइवेट इस्तगासे के जरिए मुस्तकिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब इसमें जिस जमीन को खुर्द-बुर्द किया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का स्टे दे रखा है। यथास्थिति का स्टे बनाए रखने के बावजूद भी ग्राम किशनपुरा एवं आमेर में लगभग 900 बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा कर उसको बेच दिया और धर्म विशेष के लोगों को वहां पर बसा दिया। यही नहीं, किशनपुरा व आमेर में राजस्थान पुलिस को आवंटित 500 बीघा जमीन पर भी इन्होंने कब्जा करके कॉलोनी काट दी। जो जमीन पुलिस के लिए अलॉट हुई 500 बीघा, उसमें भी ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, इन्होंने कॉलोनी काट दी। फजलुर रहमान, जियाउर रहमान व इनके दामाद शोएब और कांग्रेस कमेटी में अपने संबंधों के कारण रणनीति के तहत राजकीय भूमि को कब्जा कर मंदिर माफी की भूमि पर भी कब्जा कर 10-12 कॉलोनी बसाई है। एक का नाम कामानगर है, दूसरी का नाम अशरफ कॉलोनी है, तीसरी का नाम जामिया नगर है, चौथी कबीर नगर है, 5वीं इबादत नगर है, 6ठा मदीना नगर है, 7वां हिदायत नगर है, 8वां कलाम नगर है, 9वां रंगरेज सिटी है, 10वां MK बिहार है, 11 डायमंड नगर है और 12वां स्टार सिटी विकसित कर लिए। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जहां मैं आपको 900 बीघा का विवरण कर रहा हूं, आमेर में करीबन 40 मस्जिद और 30 अवैध बूचड़ खाने पिछले राज में बना डाले। एक तरह से सड़वा मोड़ पर नया पाकिस्तान विकसित कर दिया गया पिछले राज में और वहां की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। वहां पर जो मेरे को जानकारी मिली है, वहां मेवात से लोग, रोहिंग्या, जिनको कंफर्म करना मैं चाहूंगा, बड़ी तादाद में आके बस गए। और वो जो ये माननीय महासचिव जी हैं उल रहीम, उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। बताना भाई। जैसे वो टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? हाँ, सबसे गवर्नमेंट करती है पूरे यार सामने किया है ना। इस सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि गैस को एक अलग चीज हो गई। गैस में हम यही साबित कर रहे हैं कि ये मध्यम माफी नहीं है, लेकिन 100 साल से चली आ रही। सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों को लेके आए हैं और साबित हमने किया है कि ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इसमें जमीन मंदिर माफी नहीं करेगी। अगर वो केस हो भी गया तभी ये मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यह कॉलोनी यहाँ तक पूरी बस है। उसकी वजह क्या है? यहाँ हिंदू आ गए। सुना आपने? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हिंदू आ रहे हैं, इसलिए उनको देख नहीं सकते, इसका
सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बेच नहीं सकते। अच्छा अच्छा ऐसा पावर प्रेशर ही हमारे पास बड़े से सामने लिख दिया था। अच्छा फिर कैसे मिलता फिर उन्होंने कैसे मिलता हमने सही करती है। अच्छा आपने साइन किया उसमें हाँ सही करी मैंने। वो बच्चों बैठा तो इंतजार हो जाता, मैंने साइन करी और तो ये सही तो आपने पूछा नहीं किस चीज से साइन करवा रहे आपने उससे पूछा साइन कैसे करेंगे वो आपको साइन से सही करना जरूरी होता है, तो भी सकता है, तो लिखेगा नहीं। अच्छा अच्छा इसका पावर ऑफ प्रेशर जो वो सही करे जो भी दस्तावेज हो सकता है। अच्छा लेकिन आपने बड़ा किया होगा आपने तो बना दिया लिखते ही उठा पड़ा तो चला क्या बात है, आना जाना सब करते हैं। अच्छा तलाक हुआ सलाम वाली नहीं तलाक हुआ आना जाना सब बात। अच्छा तो उन्हें पता था कि आप हजरत अबू मियां के इतना नजदीक है उनकी बावजूद भी जबान इनका बोलना दिल तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ है, बहुत साफ है, जबान बहुत इसी हुआ है। गलत तू गलत बोलने का गलत है, हमारी भूल होती है हमारी भी भूल होती है तो हमको भी बोलते हैं कि हमारी गलती तो हमको काम ही ये बात उनको तजुर्बा है इसीलिए बोलते हो कि आगे नुकसान ना हो अभी जब नुकसान ना हो कम से कम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी आज आप 6 करोड़ की आप लेकर बैठो तो देगा रहिएगा आप तो 3 लाख 2 लाख रुपए की आमदनी जो कि आप देखो कुल गया हुआ है देखते हैं वो हमारे वालिद साहब कहते थे कि आए हो गए तो चलो तो ये श्रीमान फजल उर रहीम है जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को रोकने के लिए या मुसलमानों को बचाया जाना बहुत जरूरी है, वो भी बाहर के कुछ मेवात से, कुछ रोहिंग्या जिनकी पहचान करना जरूरी है। अब इन्होंने अपने निजी ट्रस्ट जैसे मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट, मूसा फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखे हैं इन फजल उर रहीम ने। इन ट्रस्टों में वक्फ के नाम पर करोड़ों रुपए विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर गल्फ कंट्री से, और राष्ट्र विरोधी गति में संलिप्त है। इस प्रकार इन्होंने FCRA का उल्लंघन किया है। FCRA का ट्रस्ट के नाम पर ये जो FCRA का उल्लंघन किया है, ये FCRA का कागज मेरे पास है जहां इन्होंने वायलेशन किया है। विदेशी धन को लेते रहे और इन्होंने न किसी प्रकार का ट्रस्ट बनाया, ना वक्फ में अपने ट्रस्ट को दर्ज करवाया, ना ही इनका पंजीयन लोक न्यास अधिनियम के तहत होना चाहिए वो किया, क्योंकि पंजीयन के पश्चात ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान नहीं किया जा सकता। अगर इसका पंजीयन करा लेते देवस्थान विभाग में या वक्फ में तो ये अवैध बेचान नहीं कर सकते थे, ना अवैध कॉलोनी इस दर से बचा सकते थे। जब मैंने 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनी आपको एनुमरेट किए। फजल उर रहीम ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की MI रोड शाखा के अधिकारियों से मिली भगत कर बिना ट्रस्ट के पंजीयन के FCRA खाता संचालित कर रखा है। ये MI रोड पर बैंक है, इसका कोई ना तो आय का स्रोत का पता है, न कोई व्यवसाय का पता है, परंतु इनके द्वारा अपने व अपने परिवार के नाम से करोड़ों की रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो जांच का विषय है। ये बहुत जरूरी है। और ऐसा व्यक्ति जो वक्फ सहित मंदिर, ट्रस्ट एवं आदिवासी को जमीन को बेचकर राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो, वो एक संगठित गिरोह बनाकर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, जिससे उनकी करोड़ों की दौलत को बचा सकें। और ऐसा अनेक मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में
वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर रखा है, बेचान भी कर रहे हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेचकर लोगों को से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। वर्ष 2012 में फजर उल रहीम द्वारा जामिया हिदायत ट्रस्ट की बैलेंस शीट में ट्रस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।